हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 11 डाटा हैंडलिंग असाइनमेंट 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू और इसका फर्स्ट पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एक्सपेरिमेंट। तो हमसे ये पूछा गया है कि यहाँ पर जो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट होगा, कौन सा एक्सपेरिमेंट के रूप में आता है। जैसे रोलिंग अ डाई, रोलिंग अ डाई। अब एक डाई को अगर हम रोल करते हैं तो बेटा डाई के अंदर 6 नंबर्स लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो उन 6 नंबर्स में से कुछ भी नंबर हमारे पास आ सकता है। तो ये क्या हो गया, एक एक्सपेरिमेंट हो गया। थ्रोइंग अ कॉइन, अगर हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो उसमें भी हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट हो गया। चूजिंग अ मार्बल, मार्बल को चूज करना, तो मार्बल भी बेटा अलग अलग कलर्स की हो सकते हैं। हो सकता है हम रेड कलर को चूज करें, हो सकता है हम ब्लू कलर को चूज करें, या कोई भी हम कलर चूज कर सकते हैं। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एक्सपेरिमेंट। इन तो ये भी हमारा एक्सपेरिमेंट में ही होगा। तो ये तीनों ही हमारे एक्सपेरिमेंट में आते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारे ही एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सपेरिमेंट में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट। इफ वी थ्रो अ कॉइन द सैंपल स्पेस विल बी, अगर हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं, अगर हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा बेटा। एक कॉइन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, या तो हेड होता है या फिर टेल होता है। अगर हम कॉइन को थ्रो करेंगे यानी कि कॉइन को उछालेंगे तो 2 हमारे पास पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, हेड और हेड। ठीक है, अब ये तो नहीं हो सकता कि बेटा हेड और हेड दोनों आ जाए, टेल और टेल, या हेड और टेल, या फिर टी। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि एक कॉन को अगर हम उसका सैंपल स्पेस लिखेंगे तो उसमें होगा हेड और टेल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड, a coin is tossed 10 times and outcomes are observed as H, T, H, H, T, H, T, H, H and T. Calculate the percentage chance of occurrence of head and tail. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक कॉइन को टॉस किया गया है 10 टाइम्स और जो आउटकम्स ऑब्जर्व किए गए हैं वो ये हैं, और हमें इनका जो आउटकम्स हैं उनकी परसेंटेज चांस निकालना है, परसेंटेज चांस निकालना है ऑक्यूरेंस ऑफ हेड एंड टेल का। तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कॉइन को टॉस किया गया 10 टाइम्स, यहाँ पे लिखेंगे अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। एक कॉइन को 10 टाइम्स टॉस किया गया है, और जो उनके ऑक्यूरेंस हैं हेड और टेल की हमें परसेंटेज निकालनी है। तो पहले हम लिखेंगे ऑक्यूरेंस ऑफ हेड, ऑक्यूरेंस ऑफ हेड। हेड की ऑक्यूरेंस है, हमें ये देखना है बेटा इन आउटकम्स में कि हेड कितनी टाइम्स आया है। तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑक्यूरेंस ऑफ हेड इज इक्वल टू 6 टाइम्स। हेड आया है 6 टाइम्स। अब इसकी हमें परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज चांस ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ हेड, परसेंटेज चांस ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ हेड, परसेंटेज चांस ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ हेड। तो हेड की हमें ऑक्यूरेंस की परसेंटेज निकालनी है। हेड आया है 6 टाइम्स और कितने में से, 10 में से आया है। और जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से 10 कट जाएगी, 6 इंटू 10 60%। तो परसेंटेज ऑफ चांस ऑक्यूरेंस ऑफ हेड कितना आ गया, 60%। अब इसी तरीके से हमें टेल का निकालना है। ऑक्यूरेंस ऑफ टेल, ऑक्यूरेंस ऑफ टेल, ऑक्यूरेंस ऑफ टेल है बेटा कितने टाइम्स, यहाँ से देखेंगे हम 1 2 3 एंड 4 टाइम्स, 4 टाइम्स टेल आया है। तो उसकी परसेंटेज हो जाएगी परसेंटेज चांस ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ टेल, 10 में से 4 टाइम्स इंटू 100,
10 से 10 कट गई, 4 इंटू 10 40%। ठीक है, तो हेड की परसेंटेज है 60% एंड टेल की परसेंटेज है 40%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।